हसन अल बोल्किया, जो ब्रुनाई के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, आज 33,000 अरब रुपयों का मालिक है। और आज आप देखेंगे कि ये सुल्तान अपने पैसे किन किन अयाशियों में लुटाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हसन अल बोल्किया ब्रुनाई के सुल्तान के साथ साथ ब्रुनाई का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनाई की शाही फौज का सुप्रीम कमांडर और ब्रुनाई पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल भी है। इतने ज्यादा ओहदे रखने वाला आदमी किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपना हेयर कट करवाने से रहा। इसी वजह से हर महीने इनका हेयर कट करने के लिए यूके का मशहूर व मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट केनवुड S2 लंदन से ब्रुनाई फर्स्ट क्लास में सफर करके आता है। 2 दिन ब्रुनाई में 7 स्टार होटल्स में रहता है और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके इसी शान और शौकत से वापस लंदन चला जाता है। इस शाही हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 से भी ज्यादा खर्चा हो जाता है, यानी 35 लाख रुपए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिहायशी महल है तो वो है ब्रुनाई के सुल्तान का, और ये दावा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 17 मंजिलों के इस महल में 1788 कमरे, 257 वॉशरूम्स, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल्स, 110 गाड़ियों का गैराज, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्ट्स हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बल्ब लगाए गए हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में तामीर किया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी तजावुज कर चुकी है, यानी 8,000 अरब रुपए। फ्लाइंग पैलेस, ये नाम दिया गया है ब्रुनाई के सुल्तान के एयरबस A340 को, यानी उड़ने वाला महल। और वाकई ये नाम ना हो तो और क्या हो, ये हवाई जहाज वाकई एक उड़ने वाला महल ही है। इस पूरे हवाई जहाज में आरामदेह फर्नीचर, 100% प्योर सिल्क कारपेट्स और वॉशरूम्स में 24 कैरेट गोल्ड के वॉश बेसिन्स हैं। इस एयरबस की कीमत $233 मिलियन है, जो 396 अरब रुपयों के बराबर है। ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है। इसके साथ साथ हसन अल बोल्किया के पास 2 बोइंग तैयारे और 2 सिकोर्स्की S-70 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और इनके अंदर भी दिल खोल के खर्चा किया गया है। मैं रोज 15-16 घंटे काम करता हूं। कितना हार्डवर्क रोज करता हूं। जब से होश संभाला, पेरेंट्स ने रोज मुझे ये बोला, भणवा बैसो, पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, बहुत हार्डवर्क करना है, भणवा बैसो। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको भी ये रोज सुनने में आ रहा है, भणवा बैसो, गो एंड स्टडी, एग्जाम है, बोर्ड है, गो, पढ़ो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes. मैं भी even I used to study very hard, still working very hard, 15-16 hours मैं रोज काम करता हूं, लेकिन अभी तक you know what he said, 33,000 अरब, खरब से थोड़ा कम, अरब, 33,000 अरब नो ए मालिक है। एंड हेयरकट हर महीना 35 लाख रुपया, 35 लाख रुपया हर महीना हेयरकट पे। Why I am not able to earn so much of money? Why? इतना पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि गांव में एक बाबा जी आए हैं, वो बाबा जी तुझे गाइड करेंगे। तो मैं फटाफट बाबा जी के पास जाके, हे बाबा, मेरे पास 33,000 करोड़ इतना रुपया मैं कब कमाऊंगा? मैं कितना हार्डवर्क करता हूं, मैं स्मार्ट हूं, इंटेलिजेंट हूं, टैलेंटेड हूं, बुद्धिशाली हूं, हार्डवर्किंग हूं, पैशनेट हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं लाइफ में आगे आना चाहता हूं, पर ये क्यों नहीं हो रहा मेरे से? व्हाई? बाबा ने बोला, शांत हो जा बच्चे, शांत हो जा, तुझे गायत्री मंत्र करना पड़ेगा, तभी तेरा पिगी बैंक पैसों से भरेगा। तुझे मंत्र जाप करने होंगे, तुझे अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सब अच्छा काम करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी ए गुड रिलीजियस मैन। मंत्र जाप कर, गुरु मंत्र देता हूं मैं तुझे, गुरु मंत्र, जा ये कर तू, फिर तू देख, तू अरबपति बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तो मैंने चालू कर दिया।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम लक्ष्मीनारायण नमः। लक्ष्मीनारायण 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 लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण। टैन टैन, मेरा डब्बा भर गया, मैजिक हो गया, पैसे आए। ओ नो, 10 रुपया। फिर मुझे याद आया कि कृष्ण भगवान ने कहा था कर्म कर, फल की आशा मत कर। तो मैं कर्म तो कर रहा हूं, पर शायद मैं कहीं गलत कर्म कर रहा हूं। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग विच इज नॉट एबल टू गेट मी मनी, जो मैं फटाफट पैसे नहीं कमा पा रहा। डू यू गेट द आइडिया? बधाने मारा जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कर्म। कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे कि आपका डब्बा भर जाएगा, पैसा आएगा। तो वो कर्म कौन सा है? मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मुझे मंदिर जाना है, मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे शराब नहीं पीनी है, मैं गुड बॉय बन के रहूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा। इन शॉर्ट, मुझे कौन सी एक्टिविटीज करनी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी लोगों की हेल्प करूंगा तो मुझे बहुत पैसे कमाने के मिलेंगे। मैं दान दक्षिणा दूंगा, चैरिटी करूंगा तो शायद मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये ओपे। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि नहीं 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 नहीं, ये सब करने से, गिव करने से, चैरिटी करने से पहले, दान दक्षिणा देने से पहले तुम्हारा अरबपति होना जरूरी है। डू यू गेट द आइडिया? तो इतना सारा पैसा कैसे आएगा? वो पैसा इधर से आएगा। और वो कौन सी एक्टिविटी है आपको पता है? आप शायद 9th या 10th में पढ़ चुके हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कर्म, ऐसा कोई भी कार्य जो मैं करूं तो किसी की हेल्प हो, मैं किसी को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेगा तो मुझे उससे कुछ बेनिफिट होगा। डू यू गेट द आइडिया? यानी अगर मैं उसको फ्रूट बेचता हूं तो मुझे पैसा देता है, अगर मैं उसको सोफा बना के देता हूं, सोफा, तो मुझे पैसा कमाने को मिलता है। अगर मैं उसको लैपटॉप बना के देता हूं तो मुझे पैसा मिलता है। अगर उसको मैं कार बना के देता हूं, इफ आई मेक अ कार फॉर हिम, तो मुझे पैसा मिलता है। अगर मैं मोबाइल बना के देता हूं, इफ आई हैव अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर, अगर मैं मोबाइल देता हूं, बना के देता हूं, तो मुझे पैसा मिलता है। अगर मैं हजाम बन जाता हूं, उसको बाल काट के देता हूं तो मुझे पैसा मिलता है। अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे पैसा मिलता है। अगर मैं कपड़े बेचता हूं तो मुझे पैसा मिलता है। डू यू गेट द आइडिया? ये सारे, अगर मैं स्टेशनरी की दुकान लेके बैठा हूं, मैं नोटबुक बेचता हूं, स्टेशनरी के सामान बेचता हूं, तो मुझे पैसा मिलता है। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो करने से आपका डब्बा भर जाए, पिगी बैंक में पैसे आ जाए, ये काम करने से अगर पैसे मिलते हैं तो उसको मैं कहता हूं धंधा, उसको मैं कहता हूं बिजनेस, उसको कृष्ण बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कर्म पे ध्यान दे, पर कौन सा कर्म? इकोनॉमिक कर्म। मैं क्या बोलता हूं, मैंने जोड़ दिया, कर्म के आगे मैंने जोड़ दिया इकोनॉमिक कर्म। सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या? ऐसा कोई भी कार्य जिसमें फल की आशा है, जिसमें फल की आशा है। कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म कर, फल की आशा मत कर। मैं कहता हूं कर्म कर, क्योंकि मुझे फल चाहिए। डू यू गेट द आइडिया? वो 33,000 अरब जो हैं वो फल है। समझ में आया? आशा रखनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, इकोनॉमिक कार्य करने पड़ेंगे, और फल की आशा रखना, गोल बना के चलना। डू यू गेट द आइडिया? यस, पहले आपको मेवा खाना है,
पहले क्या खाना है आपको? मेवा, फिर जब टाइम होगा तो सेवा। खाली सेवा सेवा करोगे ना भैया तो वाह 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 हो जाएगा, और लोग वाह वाह करेंगे, वाह 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 क्या सेवा, वाह 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 क्या सेवा, पर मेवा कुछ नहीं मिलेगा, डब्बा खाली रहेगा। Do you get the idea? Yes. So today I'm going to explain you a simple word called economic activity। यानी क्या? आपको ये नोटबुक में लिखना है, ये सारा 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वही आपको नोट्स में लिखना है, सेम थिंग इन द नोट्स, और कुछ नहीं लिखना नोटबुक में। जो मैं आपको डिक्टेट करूंगा, जो स्क्रीन पे दिखाई देगा वही आपकी नोट्स हैं। पूरे साल आपको नोट्स लिखनी है। इज इट क्लियर? सो आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स। फटाफट नोटबुक लेके आ जाओ, पेन लेके आ जाओ, लिखना शुरू करेंगे। गो गेट इट, फटाफट जल्दी जाओ। आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट लिखो नोटबुक में, हेडिंग लिखो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब एक बार पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, साथ में पढ़ेंगे, स्क्रीन पे ध्यान रखना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी डन विथ एन इंटेंशन टू अर्न मॉनेटरी बेनिफिट्स। कर्म के साथ किसकी आशा? मनी की आशा, फल की आशा, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स। बराबर है? फुल स्टॉप। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड productive activities. All economic activities are called which activities? Productive activities. What is productive? कि 2 का 20 होगा, 20 का 80 होगा, 80 का 90 होगा, 90 का 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके। A person satisfies the wants of another person and in return earns some benefit। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो बदले में मुझे फीस मिलने वाली है, जो आपने 1000 टोकन दिया है। ओके, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। जब आप खुश हो जाओगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मुझे आप और फीस दोगे, तो मेरा पिगी बैंक भरना शुरू हो जाएगा, मुझे कमाने को मौका मिलेगा। डू यू गेट द आइडिया? यस, सिंपल, और ये होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? ध्यान देना, अगर मैं किसी की हेल्प करता हूं, किसी ने आपको कार बना के दिया, somebody made a car for you, किसी ने कार बना के दिया तो उसको भी कमाने को मिला। किसी ने आपके बाल काट के दिए तो आपने उसको पैसा दिया। किसी ने आपको कपड़े बेचे तो आपने उसको पैसा दिया। आपने होटल में खाना खाया, उसने आपको खाना बना के दिया तो आपने उसको पैसा दिया। समझ में आ रहा है? आपका टायर पंचर हो गया तो टायर बनाने वाले ने आपका पंचर ठीक करके दिया, आपने उसको पैसा दिया। आपके घर में लाइट चली गई, इलेक्ट्रीशियन आया, उसने कनेक्शन जोड़ के दिया, आपने उसको पैसा दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप किसी की हेल्प करते हो और उसको भी बेनिफिट मिलता है, अगर आपको बेनिफिट मिला तो सामने अगर बेनिफिट मिलना ही चाहिए। एक हाथ दे, दूसरे हाथ भी ले। डू यू गेट द आइडिया? सिर्फ सेवा 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 नहीं करनी है, वरना लोग क्या करेंगे? वाह 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 वाह, खाली सेवा तो वाह, खाली सेवा तो खाली वाह वाह, खाली सेवा तो वाह वाह। सेवा के साथ क्या मिलना चाहिए? मेवा। डू यू गेट द आइडिया? तो जहां पे सेवा करने से मेवा भी मिलता हो, उस एक्टिविटी को मैं कहता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी। Is it clear? Yes. A person satisfies the wants of another person and in return earns some benefit. मुझे बदले में सेवा से कुछ मेवा भी मिला, इन रिटर्न मुझे कुछ बेनिफिट मिला। ठीक है? एग्जाम्पल, मिस्त्री हैं, फार्मर हैं, वेजिटेबल सेलर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एक्सेट्रा। दे ऑल सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड thus earn monetary benefit in return। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है एंड यू गो टू अ हार्ट स्पेशलिस्ट, अगर आप बड़ौदा हार्ट में जाओगे ना, बड़ौदा हार्ट हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, कोई भी हार्ट, यू गो टू एनी हार्ट स्पेशलिस्ट, यू नो व्हाट, इन बड़ौदा हार्ट
सिर्फ वहां डॉक्टर को मिलने का, उसकी शक्ल देखने का वो कितना लेता है? ₹1200। मिलना है, डॉक्टर से मिलना है आपको, बैठो, पर जैसे मिलोगे ना, ₹1200 उसका फीस है मिलने का। फिर आगे जो भी खर्चा होगा वो अलग। समझ में आया आपको? तो वो क्या होगा, क्योंकि आपको हार्ट की तकलीफ है, वो आपको आपका हार्ट ठीक करके देगा, तो आपसे वो रुपया लेगा। तुमने वेजिटेबल वाले से वेजिटेबल्स लिए, तुम्हें भूख लगी थी, तुमने सब्जी खरीद ली, तो उसको भी भूख लगेगी, उसको भी आप पैसा दो। समझ में आया? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक इज अ विच एक्टिविटी? मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। खाली गिव 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 नहीं, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। पैसा दो, पैसा लो, पैसा दो, पैसा लो, देना है तो लेना भी है। डू गेट द आइडिया? यस, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? चलो शांति से उसको लिखते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब उसको लिखते हैं। चलो फटाफट लिखते हैं, स्टार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स, economic activity means any activity done with an intention. Any economic activity means any activity done with an intention. विथ एन इंटेंशन, तुम्हारा मकसद क्या था? विथ एन इंटेंशन, विथ एन इंटेंशन टू अर्न मॉनेटरी बेनिफिट्स, विथ एन इंटेंशन टू अर्न मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, फुल स्टॉप। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। All economic activities are called productive activities. All economic activities are called productive activities. पैसा दुगना होना चाहिए, productive, full stop. A person satisfies the wants of another person. A person satisfies the wants of another person. A person satisfies the wants of another person and in return earns some benefit, and in return earns some benefit. एक हाथ दिया, दूसरे हाथ लिया, ये देने के बाद लेना भूलना नहीं। Do you get the idea? दो और लो, लो और दो, दो लो। Do you get the idea? Give and take. Is it clear? Yes. A person satisfies the wants of another person and in return earns some benefit. एग्जाम्पल सिंपल है, कारपेंटर हैं, फार्मर हैं, वेजिटेबल सेलर हैं। एक वकील के पास आप गए, आपका केस सॉल्व करके दिया, आपने उसको फीस दिया। समझ में आ गया? ये सब कौन सी एक्टिविटीज हैं? कौन सी एक्टिविटीज हैं? वेरी गुड, यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? तो कौन सा वाह मिलना चाहिए? कौन सा वाह? मेवा। डू यू गेट द आइडिया? यस। आगे बढ़ते, क्या लिखा है यहाँ पे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यू नो व्हाट? कौन सी एक्टिविटी? 3 प्रकार की एक्टिविटीज हैं। सी, या तो आप लॉयर होंगे, या तो आप डॉक्टर होंगे, या तो आपका खुद का कोई प्रोफेशन होगा, या तो आप डांस टीचर होंगे, या तो आप सिंगर होंगे, या तो आप टीचर होंगे, या तो आपका खुद का कोई ऑफिस होगा, यानी आप कंसल्टेंट हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप सीए की ऑफिस भी चला सकते हो। कितने सारे अलग अलग छोटे मोटे प्रोफेशंस चलते हैं मार्केट में। डू गेट द आइडिया? वो प्रोफेशन हो गया, धंधा हो गया। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? आप रोज सुबह वहां पे नौकरी पे जाते हो, आप रेलवे में जॉब कर सकते हो, आप ओएनजीसी में जॉब करते हो, या तो बैंक में जॉब करते हो, या तो रिलायंस में काम करते हो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोज आप जगह पे काम करने को जाते हो, उसको बोलते हैं नौकरी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट। वहां से भी पैसा मिलता है। डू यू गेट द आइडिया? या तो आप खुद का लेके बैठे हो, क्या? बिजनेस। आपका खुद का बिजनेस है, आप ओनर हो, मालिक हो। डू यू गेट द आइडिया?
यस उसको, यानी आपका इंडस्ट्री है, आपका शुगर फैक्ट्री है, आप डब्बे बना के बेचते हो, आप कार बना के बेचते हो, आपकी नोटबुक की फैक्ट्री है, आपका कलर का फैक्ट्री है, आपका केमिकल का फैक्ट्री है, XYZ। इज इट क्लियर? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 प्रकार की होती हैं। सो विच आर द 3 एक्टिविटीज? 1 मार्क क्वेश्चन पूछेंगे, विच आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्रोफेशन, employment and business. These are the 3 activities of economic activities के 3 प्रकार हैं। Is it clear? Now we have to see in detail कि profession में क्या होगा, employment क्या होता है, business क्या होता है। So we are starting with something called business. Business क्या होता है? नहीं बोलते माइंड योर ओन बिजनेस। सो व्हाट इज माइंड योर ओन बिजनेस? तुम जो कर रहे हो भाई उसमें ध्यान दो, तुम मेरे पे ध्यान मत दो। बिजीनेस, बिजी रहो, उसमें तुम कुछ ना कुछ करते रहो। सो व्हाट इज बिजी? देखो मैं ब्रेक किया, पढ़ते एक बार पढ़ते स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। बिजीनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन सम एक्टिविटी। आई एम सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, रिमेन बिजी का स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट करना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देखो, बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन सम एक्टिविटी by which an individual can earn. Business means what? Means to remain busy in some activity. ऐसे कोई कार्य में बिजी रहना, by which an individual can earn, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूं? पैसा कमा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सुनो, आप रोज 4-5 घंटा वीडियो खेलते रहते हो, वीडियो गेम खेलते रहते हो, आप बिजी रहते हो। आप किस में बिजी हो? वीडियो खेलने में बिजी हो। आप किस में बिजी हो? टाइम पास करने में बिजी हो। पर उससे मेवा नहीं मिलेगा, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसी कोई एक्टिविटी में आपको बिजी रहना है, ऐसी कोई एक्टिविटी में आपको बिजी रहना है। किस में बिजी रहना है आपको? किस में बिजी रहना है आपको? जिससे कि मुझे कुछ कमाने को मिले। समझ में आया? तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आप बिजी हो और वो बिजी रहने से आपको पैसा मिलता है, तो बिजनेस हो गया। इज इट क्लियर? यस। सो बिजनेस मीन्स टू रिमेन busy in some activity by which an individual can earn, जिससे कि वो कमा सकता है। ओके, फुल स्टॉप। Activity done with an intention to earn profit and wealth. Activity done with an intention to earn profit and wealth. Full stop. Loss can also take place. ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपने क्या उठा लिया? बिजनेस में बहुत बड़ी क्या होती है? यस, सही बोला आपने, रिस्क होता है। यू नो व्हाट? लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सोचो। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कि रिस्क ना लेना। बहुत लोग तो लाइफ में, जिंदगी में रिस्क ही नहीं उठाते। डू यू गेट द आइडिया? क्यों? कि अगर नुकसान हो गया तो, हम बर्बाद हो गए तो, लॉस हो गया तो, मैं रास्ते पे आ गया तो, मेरी वाट लग गई तो, आई एम इन शॉक, मुझे कुछ हो गया तो, नहीं 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 नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे ये काम नहीं करना। यू नो व्हाट? पहले मैं जॉब करता था, आई वॉज ए मैनेजर 20 years बैक। पर मैंने रिस्क उठाया, मैंने वो जॉब छोड़ दिया और खुद का कोचिंग क्लास चालू किया, यूविल के नाम से, अपने घर से शुरू किया था, आज से 20 साल पहले। ओके, अगर वो मैंने नहीं किया होता तो आज मैं इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं होता। इतने हमने प्रॉपर्टीज बनाई, इतने 2000 किड्स हमारे वहाँ पढ़ने आते पूरे साल में यूविल में, इतना बड़ा हमने ब्रांड बनाया, इतना सक्सेस हासिल किया। ये सब शायद मैं नहीं कर पाता अगर मैं वो नौकरी कर रहा होता। पर मैंने क्या उठाया? रिस्क उठाया कि जो होगा वो देखा जाएगा। डू यू गेट द आइडिया? और डाउनफॉल भी आया, अपराइज भी आया, डाउनफॉल भी आएंगे, अपराइज भी आएगा, ये सब चलता रहता है। वे लॉकडाउन हो गया तो डाउनफॉल शुरू हो गया, पर रास्ता निकाल लिया। समझ में आ रहा है? रुकने का नहीं है, रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। यस, सचिन तेंदुलकर का ये फेवरेट सॉन्ग है, इवन माइन। रुक जाना नहीं है, बिजनेस यानी जो रुकना नहीं चाहिए, शुरू किया तो चलते जाओ, रुक जाना नहीं, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। यस, डिफिकल्टीज आनी है, चैलेंजेस आनी है, इसको समझ के आगे बढ़ना है, इसको एक्सेप्ट करके आगे चलना है, सॉल्यूशन निकाल के आगे चलना है। यू गेट द आइडिया? तो बिजनेस यानी क्या, फटाफट लिख लो बिजनेस का वन मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज बिजनेस? लिखो, बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन सम एक्टिविटी बाय विच एन इंडिविजुअल कैन अर्न, जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं। एक्टिविटी डन विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट एंड वेल्थ, ऐसा कोई कार्य जिसका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कमाना और वेल्थ कमाना। लॉस कैन ऑल्सो टेक प्लेस, अगर मेवा मिलेगा तो मेवा के साथ साथ कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। डू गेट द आइडिया? कड़वा घूंट यानी लॉस भी हो सकता है। ओके, यस, अंगूर थोड़े से खट्टे ही होते हैं भैया। अंगूर थोड़े से खट्टे होते हैं, हमेशा मीठे मीठे नहीं होते। ओके, यस, चलो। सो डेफिनेशन, बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। एनी विच एक्टिविटी? लीगल एक्टिविटी। जैसे कि गुजरात में दारूबंदी है, तो मैं रेस्टोरेंट बार ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल है। तो इलीगल काम करने से प्रॉफिट नहीं कमाना पड़ेगा, नहीं कमाना चाहिए, वो आपका बिजनेस नहीं है। इज इट क्लियर? तो बिजनेस यानी ऐसा कोई भी काम जिसमें कानून की परमिशन मिली हो, जो लीगल हो, जो कौन सा, कानूनी ना हो, गैर कानूनी ना हो, कानूनी हो। डू यू गेट द आइडिया? इसीलिए गैर कानूनी काम करने का नहीं, टोपा। डू यू गेट द आइडिया? यस, गो फॉर एक्टिविटी विच इज लीगल एक्टिविटी। इज इट क्लियर? यस। पर मजे की बात ये ना कि गुजरात में जो इलीगल है वो दूसरे राज्यों में लीगल है। अरे इंडिया में जो इलीगल है वो दूसरी कंट्री में लीगल है। ऐसे बहुत धंधे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हेडिंग लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बेटा आपको? व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऐसे 7 पॉइंट आएंगे, 7 पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आपको लिखवाऊंगा। तो पहला पॉइंट लिखो, वेरी सिंपल, धंधे का लक्ष्य क्या होता है, हर एक बिजनेस का गोल क्या होता है। कभी ऐसा होता है कि यार कितने साल हो गए मैंने लॉस नहीं किया, चलो 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 इस बार तो हम लॉस करके दिखाएंगे, मैं इतिहास बनाऊंगा, सबसे बड़ा लॉस करके दिखाऊंगा, सुपर लॉस मेकिंग कंपनी। वाह, ये ओपी क्या लॉस किया है, गिनीज बुक में नाम आएगा कि क्या हमने लॉस कर दिया इस साल, इस कंपनी का बिगेस्ट लॉस। ऐसा लॉस ने कभी देखा ना सुना ना कभी होगा, क्या लॉस किया है, गजब। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हर एक बिजनेस का गोल क्या होता है, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बेटा क्या होता है, सिंपल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। डू यू गेट द आइडिया? यस, लिखो चलो। When goods are sold at more than cost price, when goods are sold at more than cost price, we earn profit. So what is cost price? ये कंपनी, ये ऑडी कंपनी जो आपको कार बेचती है फॉर एग्जांपल 40 लाख में, तो क्या कंपनी को 40 लाख में गाड़ी पड़ी होगी? नहीं, वो कंपनी को गाड़ी पड़ी होगी 15 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, उसका कॉस्ट होगा, है कि नहीं। पर ऑडी 25 लाख में उसका कॉस्ट होगा, पर आपसे वो क्या लेती है, 15 लाख प्रॉफिट पर कार।
डू यू गेट द आइडिया? यस। तो कहने की बात क्या है बच्चों, कॉस्ट में आपको अपना क्या ऐड करना है? मुनाफा, प्रॉफिट, तभी तो आपका डब्बा भरेगा। समझ में आया? वरना डब्बा खाली हो जाएगा। यस। So, what is the objective of business? Profit. When goods are sold at more than the cost price, we earn profit. Full stop. Profit is the barometer of business. Profit is the barometer of business. प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है? हाउ विल यू कम टू नो कि कंपनी बहुत सुपर्ब कर रही है, क्या बढ़िया कंपनी है? उसका क्या देखकर? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो कंपनी भी बढ़ रही है, कंपनी नंबर 1 पे आ गई है, सुपर, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बैरोमीटर हो गया। यस, लिखो, कंटिन्यू। No business can survive without profit. No business can survive without profit. Thus, fundamental objective of any business is profit. Thus, fundamental objective of any business is profit. यानी हर एक कंपनी का गोल, फंडामेंटल क्या होता है? उसका प्रॉफिट। तो फीचर्स का पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। नंबर टू पॉइंट लिखो बेटा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? या तो गुड्स के बदले गुड्स। आप डीमार्ट जाते हो, गुड्स लेके आते हो, उसका बिजनेस है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको क्या दिया? गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज दिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, बाद में क्लास में पढ़ाऊंगा, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी आपको सर्विसेज है। लॉयर आपको क्या देता है? गुड्स के सर्विसेज। जब आप सीए बन जाओगे, सीए बनना कंपलसरी है, माइंड यू वेरी वेल। जब आप सीए बन जाओगे तो आप लोगों को बैलेंस शीट बना के दोगे, उसको अकाउंट तैयार करके दोगे। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? सर्विसेज। तो बिजनेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिखो, उसमें लिखो, exchange of goods and services take place when goods and services are sold either by manufacturing or purchasing. Exchange of goods and services take place. Exchange of goods and services take place when goods and services are sold either by manufacturing or purchasing. या तो आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करो, हो सकता है कि ये मैं प्लास्टिक का डब्बा बनाने वाला हूँ, आई सेल प्लास्टिक बॉक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग, मैं बना के बेचता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, डब्बा बना के बेचता हूँ मैं। डू यू गेट द आइडिया? या तो हो सकता है कि मैं कहीं से रेडीमेड डब्बे परचेज करता हूँ और आगे कस्टमर को बेचता हूँ। समझ में आया? यस। जैसे कि आप किसी दुकान में गए, वहाँ से आपने परचेज कर लिया, ऐसा। या तो मैन्युफैक्चर करो या तो परचेज करके उसको बेचो, ऐसा। ठीक है, आगे लिखते हैं। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विसेज। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म। गुड्स का क्या होता है? गुड्स का एक बॉडी होता है, ये गुड है। डू यू गेट दैट? ये बॉक्स इज अ गुड यानी कमोडिटी। ओके, ये चश्मा जो है, हैंडसम, यस, ये चश्मा जो है, ये चश्मा क्या है? कमोडिटी है। ये मोबाइल क्या है? कमोडिटी है। ये तो कंपलसरी है आजकल, कंपलसरी है ना आजकल। ठीक है, आइडिया? ये मास्क क्या है? कमोडिटी है। ओके, गुड्स हैं, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, बना के बेचो। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विसेज इन इनविजिबल फॉर्म। सर्विसेज दिखती नहीं है पर काम आती है। डू यू गेट द आइडिया? ऑनलाइन सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, सीए की सर्विसेज, जोमेटो की सर्विसेज, है ना? ये गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विसेज इन इनविजिबल फॉर्म आर एक्सचेंज्ड। एग्जाम्पल, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड sells bread and grocery shopkeeper sells it to customer.
सुपर ब्रेड वो बना के बेचता किसको है? टू द शॉपकीपर, एंड शॉपकीपर वहां से लेके आता है फ्रॉम सुपर कंपनी, किसको बेचता है? मुझको बेचता है, द कस्टमर। इज इट क्लियर? तो नंबर वन क्या था? बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। नंबर टू, बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर थ्री, रिस्क है। यस, प्रॉफिट देखो ऊपर डायग्राम, प्रॉफिट के आर से क्या जुड़ा है? रिस्क है। रिस्क में क्या छुपा है? प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, दोनों साथ में आते हैं। यू गेट द आइडिया? कभी ऐसा मत सोचना कि खाली प्रॉफिट मिलेगा, लॉस की तैयारी करते रहना, लॉस भी होता है। ओके, दोनों साथ में आते हैं। लिखो नंबर थ्री, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही तो रिस्क है। देखो, बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क and elements of uncertainties of returns. Business involves risk and elements. Business involves risk and elements of uncertainties. What is uncertainties? अनिश्चितता, कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, या तो आपका नुकसान करके जाएगी या तो आपका फेवर में आपको प्रॉफिट करके जाएगी। समझ में आया? यस। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स। व्हाट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न? आपका रिटर्न अगर मिलेगा तो क्या फाड़ के मिलेगा? छप्पर फाड़ के मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। डू गेट द आइडिया? शायद कुछ भी ना नुकसान हो गया। यस, बिजनेस इज अफेक्टेड बाय man-made risk like theft, change in demand, accidents, fire, riots, etc. and natural risk like floods, spread of pandemic जैसे अभी कोरोना फैल गया, etc. बिजनेस कैन एक सेकंड होल्ड करना। उसमें लिखा है सफर, लास्ट में बोलता हूं, बिजनेस कैन सफर लॉस ड्यू टू सच रिस्क। बिजनेस कैन सफर लॉस ड्यू टू सच रिस्क। वापस सुनते हैं। बिजनेस इज अफेक्टेड बाय मैन-मेड रिस्क। सो व्हाट इज मैन-मेड रिस्क? मारामारी हो गया, लूटपाट हो गया, कत्लेआम हो गया, दुकानें बर्बाद हो गई, एक ये मैन-मेड है जो हम इंसान से खतरा होता है। दूसरी है नेचुरल, जैसे कि अभी साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में साइक्लोन आया, बहुत लोग मर गए, वहाँ बहुत दुकानें खत्म हो गई, नुकसान हो गया आपका। कोरोना फैल गया, नुकसान हो गया। ये कौन से रिस्क हैं? ये नेचुरल रिस्क है। इसके ऊपर आपका क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। इज इट क्लियर? एंड और लास्ट में लिखा है बिजनेस कैन, द लास्ट सेंटेंस, बिजनेस कैन सफर लॉस। वो जो स्क्रीन के कैमरे में छुप गया आपको बोल दूं, बिजनेस कैन सफर लॉस ड्यू टू सच रिस्क। Business can suffer loss due to such risk. Business can suffer loss due to such risk. तो 3 पॉइंट हो गए। पहला, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। नंबर 2, बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा, बिजनेस में क्या होती हैं? रिस्क होती हैं। मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, वरना तो ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नंबर 4, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? समझो, जैसे कि कोकोनट हेयर ऑयल है, नारियल तेल, तो क्या कंपनी आपको कोकोनट बेचती है कि कोकोनट को क्रश करके उसका तेल निकाल के प्रोसेस करके आपको तेल बेचती है पैराशूट का? है ना? कोकोनट नहीं बेचती, क्या बेचती है आपको? पैराशूट का वो तेल बेचती है।
सो चिल्ड्रन, व्हाट इज यूटिलिटी? लिखो फटाफट। यूटिलिटी इज एडेड इन फॉलोइंग थ्री वेज। यूटिलिटी इज एडेड इन फॉलोइंग थ्री वेज। So which are the three ways? FORM, form utility, place utility, and time utility. So what is utility? Utility means to make the goods useful for the human being. Utility means what? To make the goods useful for the human being. यानी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आदमी को वो चीज़ ज़्यादा यूजफुल हो जाए। समझ में आया? जैसे कि ये नोटबुक जो है, ये जो नोटबुक है, यूविल का नोटबुक है, इसमें जो पेजेस हैं, ये पेजेस आए कहाँ से? झाड़ में से आए। तो झाड़ को हमने कट किया, हमने उसका क्या बनाया? नोटबुक बनाया। समझ में आ रहा है आपने? झाड़ से हमने बनाया फर्नीचर टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये आप यूजफुल कैसे करोगे? तीन तरीके से करेंगे। कौन से तीन यूटिलिटी हैं? विच आर द थ्री यूटिलिटी? नंबर वन, FORM, फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज फॉर्म? पढ़ते मैंने आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, प्लीज पढ़ो मेरे साथ। When goods are converted from raw material to finished goods, when goods are converted from raw material to finished goods, its form changes and becomes more useful and consumable to human being. Example, mud we convert to pot to make it store water, its form utility. आपने मिट्टी थी, मिट्टी का क्या बनाया? मिट्टी का आपने घड़ा बनाया, मटका बनाया, मिट्टी से मटका बनाया। झाड़ से बनाया फर्नीचर, झाड़ से बनाई आपने बुक्स, कोकोनट से बनाया हेयर ऑयल। डू यू गेट द आइडिया? कॉटन, कॉटन से आपने कपड़े बनाए। ये आपने क्या चेंज कर लिया? FORM, फॉर्म, यानी आपने उसका प्रकार चेंज कर दिया, यूटिलिटी चेंज कर दी, टू मेक इट मोर यूजफुल। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 4। सो व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यानी बिजनेस में क्या होता है? आप चीज को कन्वर्ट करते हो, आप चीज को चेंज करते हो। क्यों? टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, ताकि इंसान को काम लगे। तो चेंज कैसे करोगे? उसका प्रकार चेंज कर दो। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। तो क्या चेंज हो गया? उसका FORM, फॉर्म चेंज हो गया, टू मेक इट मोर यूजफुल। जो स्क्रीन पे लिखा है वो लिख लेना। इज इट क्लियर? फाइन। तो एक तो पॉइंट नंबर 4 में आया फॉर्म, दूसरा आगे आएगा प्लेस यूटिलिटी। ये पॉइंट नंबर 4 का कंटिन्यूएशन में है, प्लेस यूटिलिटी। सो व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? व्हेन वी ट्रांसफर द प्लेस ऑफ अ प्रोडक्ट टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। व्हेन वी transfer the place of a product to make it more useful for human being. अगर तुम्हें सब्जी लेनी होती है तो क्या तुम खेतर में जाते हो? बटाकाना खेतर अलग ये बटाकानु खेतर, પછી પેલું કોબીજનું ખેતર, પેલું રીંગણાનું ખેતર। अरे भैया तू पागल है क्या? यानी अलग अलग सब्जी के लिए तुम अलग 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 खेतर में जाओगे? नहीं, आप डीमार्ट जाओगे, आप वेजिटेबल स्टोर में जाओगे, लारी पे जहां आपको सब्जियां मिल जाती है, पर वहां पे कैसे आई? प्लेस ट्रांसफर हो गया, खेतर से यहाँ पे आया। समझ में आया? यस। सो प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? व्हेन वी ट्रांसफर द प्लेस ऑफ दैट वेजिटेबल टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल समझ में आया? और यहाँ पे मैंने समझाया है व्हाट इज टाइम यूटिलिटी, TIME, टाइम यूटिलिटी। सो व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? फॉर एग्जाम्पल, वो सारी चीजें जो समय आने पे काम लगती हैं, समय आने पे काम लगती हैं आपको। डू यू गेट द आइडिया? जैसे कि जैकेट, विंटर वियर, स्वेटर, क्या आप हर साल नया लेते हो? नहीं, कहाँ रखा है? कबर्ड में रखा है। ठंडी का महीना आएगा तो पहन लेंगे। रेनकोट, बारिश अभी आएगी जुलाई में तो पहन लेंगे, काम आने वाला है, टाइम आने पे काम आएगा। उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। इज इट क्लियर? फाइन। एंड पॉइंट नंबर 5 वुड बी, सॉरी, हाँ, पॉइंट नंबर 5, 6, 7। ये स्क्रीन पे आपके 3 पॉइंट है, 5, 6, 7। तो 5th पॉइंट क्या है?
continuance of activity. Continuance of activity. Now what is continuance? सतत, constant. Business is an ongoing process. Transactions are done on continuous basis with an objective of earning profit. Mr. Ram makes a house for his residence and after few years sells it for profit. Is not business as it is not a continuous activity. मैंने एक मकान लिया, मैं 5 साल रहा, अच्छा भाव मिला, वो मकान बेच के निकल गया, पर मैं तो टीचर हूं, मकान लेना बेचना वो मेरा धंधा नहीं है. एक मकान था, मिस्टर राम मेक्स अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंस एंड आफ्टर फ्यू इयर्स सेल्स इट फॉर प्रॉफिट. इज नॉट बिजनेस. तो बिजनेस क्या है? हेडिंग क्या लिखा है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी. कंटिन्यूअंस ऑफ एक्टिविटी, सतत वो ऑनगोइंग प्रक्रिया है, वो चलनी चाहिए, थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए. समझ में आ रहा है? बिजनेस इज एन विच प्रोसेस? इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. Transactions are done on continuous basis with an objective of earning profit. Okay? Continuous. मेरा क्लास जो है वो रोज चलता है कि साल में 1-2 बार चलता है? रोज चलता है ना. ऑफिस है, रोज चालू होगा. बैंक, क्या बैंक महीने में 4-5 बार खुलती है कि रोज खुलती है? रोज खुलती है. बैंक वगैरह, डॉक्टर वगैरह. सो बिजनेस यानी क्या? जो कभी कभी नहीं, रोज चालू हो, कंटिन्यूअस चालू हो, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्टिविटी. ओके. पॉइंट नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी. रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, पैसा चाहिए ना. बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो है ही नहीं. रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड. फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड ऑफ एनी बिजनेस मनी इज रिक्वायर्ड. इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग मशीन्स, फॉर ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा. तो धंधे में आपको पैसा क्यों चाहिए? प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यू हैव टू मेक अ फर्नीचर, फिर बिल आएगा, मेंटेनेंस आएगा, सैलरीज देनी पड़ेगी, रिपेयरिंग आएगा, रेंट आएगा, फिर कभी नहीं सोचा वो खर्चा भी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. इन शॉर्ट बिजनेस में 12 महीने 24 घंटे 7 दिन अगर पैसा अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस बंद हो जाएगा. समझ में आया? ओके. तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्रॉफिट कमाना है. नंबर 2 क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर 3 पॉइंट क्या था तुम्हारा? नंबर 3 पॉइंट याद करो, टाइम यूटिलिटी. वो सब आपने ऐड किया, फॉर्म के लिए ऐड किया. यू गेट द आइडिया? एक बार रिवाइज करें फटाफट. देखो जल्दी से, फटाफट जल्दी करते हैं, खत्म होने आया है ये वाला पॉइंट. यस. तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर 3, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. नंबर 4, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. सो विच आर द 3 यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यानी आपने जगह ट्रांसफर कर दी, टाइम यानी टाइम आने पे वो वस्तु तुम्हें काम आएगी. एंड नंबर 5, कंटिन्यूअस एक्टिविटी. नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी. उसमें 12 महीने 24 घंटे 7 दिन पैसा चाहिए. एंड नंबर 7, लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए. बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी विच एम्स टू मेक प्रॉफिट, जिसका लक्ष्य प्रॉफिट. इज इट क्लियर? फाइन. सो आज मैंने फिनिश कर दिया है बिजनेस क्या है और बिजनेस के फीचर्स क्या है. आगे का पोर्शन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा क्या है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो. अगर नहीं आया तो चिंता मत करना, वीडियो है वापस प्ले कर सकते हैं, वापस जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हैं. इज इट क्लियर? चिंता मत करना. एंड मेक इट श्योर कि ये नोट्स आपने लिखे हैं, लिखना कंपलसरी है, प्लीज लिखते रहना. ओके. चलो, बाय एवरीवन. जय श्री कृष्णा. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.